एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के बाद इस त्रिभुज का नाम देख लेते हैं ABC। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, मध्य बिंदु आप कैसे मिला सकते हो, या तो यहां से स्टार्ट करके इस पॉइंट को मिला दो तो ये मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो वो जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचोगे, लाइन जो बनाओगे, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा बनाओगे, वो तीसरी वाली लाइन के ऑटोमेटिक पैरेलल आ जाएगी। बट वो हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेलल होगी। तो हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, दो लाइनों के जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उनको मिला रहे हैं। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। और मान के चल रहे हैं ये जो D और E बनाया है, A से लेकर B का जो दूरी है, डिस्टेंस, वो D से लेकर B के इक्वल है। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो मिलाने वाली रेखा तो यही है, ये तीसरी भुजा के समानांतर है। ठीक है, तीसरी वो एक ही बच रही है लास्ट। तो इसमें थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में लिख लेना। ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक त्रिभुज है। D एंड E, AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो भी इंग्लिश में लिख लेना। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देन उसके बाद स्टार्ट करना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 8 हमारा, और क्वेश्चन नंबर 8 में AD का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा किसके, DB के, और AE का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा किसके, EC के। यहाँ तक सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी को आ रहा होगा। अगर ये सारी चीजें इक्वल है तो इसका मतलब है कि हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो समानांतर ही दिखाना है। और समानांतर ये दोनों किसके लिए होंगे, त्रिभुज ABC के लिए ही होंगे। DE जो है ये समानांतर अगर BC होना चाहिए तो ये किस त्रिभुज के लिए होंगे, कौन से वाले त्रिभुज के लिए होंगे? ये इस त्रिभुज ABC के लिए ही प्रूफ करोगे ना, क्योंकि दोनों लाइन AB के अंदर ही है, त्रिभुज ABC के अंदर है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या बोल सकते हैं कि हम AD का, अगर AD से अनुपात लिखें और हम AE का AE से अनुपात लिखें, तो क्या ये 1/1 के इक्वल होगा? 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है ना, 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर ये मिड पॉइंट है, कौन, D और E, किस किस के, AB के एंड AC के, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो कंफर्म है A से लेकर D का जो वैल्यू होगा वो D से लेकर B के इक्वल होगा, और A से E का वैल्यू E से किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। सिमिलरली AD जो है वो इक्वल होगा AE के, AD के अपॉन में AD लिख सकते हैं क्योंकि कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, है ना। ये हम लोगों ने भले ही इक्वल लिखे हुए हैं बट एक्चुअल में ये 1 है, और 1 की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर वापस से वो 1 ही बन रहा हो तो ये 1 बना हुआ है। अगर AE से AE को कैंसिल करेंगे 1 बन जाएगा, AD से AD को कैंसिल करेंगे 1 बन जाएगा। अब हम इस AD को रिप्लेस कर दे रहे हैं DB से, तो AD के बटे में कौन आ गया, DB आ गया, और AE के बटे में जो ये वाला AE है इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे। ये कंडीशन किसी भी ट्रायंगल में हमें कब मिलती है, ये जो कंडीशन है AD का अनुपात DB से और AE का अनुपात EC से, ये कंडीशन हमें कब मिलती है, जब उस ट्रायंगल के अंदर दोनों जो लाइन है वो कैसी होने चाहिए, तभी ये कंडीशन मिलती है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो DF होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। और ये चीज प्रूफ करते समय यहाँ पे लिख सकते हो इनवर्स ऑफ BPT थ्योरम से हम ये चीज लिखते हैं, लेकिन इनकेस अगर इससे किसी को प्रूफ कर रहे हैं पैरेलल वाले को, तो फिर वो इनवर्स हो जाता है BPT का। ठीक है, तो इतना ही सॉल्यूशन है इसका। कुछ इधर तक समझ में आया ना? F नहीं है, E है। कहाँ पे F बनाया मैंने? अच्छा यहाँ पे, ओके दीदी, अभी ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और उसके विकर्ण जो है वो क्रमशः किस पे कट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। ठीक है, बिंदु O पर कट कर रहे हैं, और पॉइंट O पे कट करने के बाद उसमें जो
ए से लेकर बी वाली लाइन है वो डीसी के समानांतर है, ठीक है। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें हमेशा आमने सामने वाली लाइनें एक दूसरे के समानांतर होती है, ना कि बराबर, और सिर्फ 2 ही लाइन बराबर होती है, बाकी जो 2 लाइन है वो समानांतर नहीं होती, ठीक है। तो ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें ये दोनों लाइन आपस में जाके जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट कर जाएगी, बट ये दोनों लाइन कभी नहीं कट करेगी क्योंकि ये दोनों समानांतर है। यही बोला गया है कि ए बी जो है ये सी डी के समानांतर है, और इनके डायगोनल का मतलब इनके विकर्ण, ये इनके विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण जो है जिस जगह पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक। इस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े हुए हैं वो रूल किसके लिए पढ़े हुए हैं? हम लोगों ने जो रूल अभी तक पढ़े हुए हैं, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। जो चीज़ गिवन है उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ना। हम लोगों को गिवन है क्या कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ये हमें गिवन है। जो चीज़ प्रूफ करना है ए से लेकर ओ और ओ से लेकर बी, है ना, हाँ, ओ से लेकर बी या बी से लेकर ओ बराबर सी ओ और डी ओ, ठीक। इसे प्रूफ करने के लिए हालांकि हम लोग 2 ट्रायंगल्स पे बात कर सकते हैं, कैसे कि ये वाली लाइन, अच्छा हम लोगों ने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें क्या पढ़ी है? हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं ये चैप्टर में, और ट्रायंगल्स में हम लोगों को जब 2 लाइंस पैरेलल मिलती है तभी हम लोग वहां पे रूल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी 2 लाइन जो पैरेलल है वो एक्चुअल में कहीं पर ट्रायंगल ही नहीं बना रही। ये जो ए बी वाली लाइन है और ये जो डी सी वाली लाइन है ये आपस में पैरेलल तो है, बट इनके द्वारा कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा जिसमें कि हम ये रूल लगा सकें, है ना। और इसको प्रूफ करने के लिए कंफर्म है कि ये रूल लगेगा तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन आप कहीं पर भी खींच सकते हो, जिधर आपकी इच्छा हो उधर पे। हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं, ये हम लाइन खींच रहे हैं ई से लेकर ओ वाली, ठीक। ये लाइन हम लोगों ने खुद से बनाई है, और क्यों बनाई है? क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रूफ करना है, और उसके लिए जरूरी है कि हमें कोई 2 लाइंस ऐसी मिले जो किसी ट्रायंगल में पैरेलल हो, है ना। हमें 2 लाइंस कुछ ऐसी मिले जो किसी त्रिभुज में समानांतर हो, ना कि किसी समलंब चतुर्भुज में, ठीक। तो इसके लिए हमने इस लाइन को बनाया है। कहीं पर भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बस जब बनाओगे तो यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि ये जो हमने ई से लेकर ओ वाली लाइन बनाई है ये ए बी के पैरेलल है, ठीक है। ई से ओ वाली जो लाइन है ये ए बी के क्या है? पैरेलल है। ए बी पहले से ही किसके पैरेलल है? डी सी के। तो ये जो ई ओ वाली लाइन है ये फिर पैरेलल हो जाएगी किसके? डी सी के भी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई से लेकर ओ वाली जो लाइन है ये समानांतर है किसके? ए बी के, और ए बी समानांतर है डी सी के, ठीक है। तो आपस में ये तीनों कैसी हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। और जिन 2 ट्रायंगल्स के बीच में हमें ये पैरेलल रूल मिलेगा, यहाँ पे हमने ईओ को ए बी के कर दिया, तो एक बार हम लोग ईओ को पैरेलल कर देते हैं किसके? डीसी के या सीडी के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिन 2 त्रिभुजों में ये 2 लाइंस हमें मिल जाएगी उनमें हम लोग क्या कर लेंगे? रूल अप्लाई कर लेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिन 2 लाइंस को हमें पैरेलल, हमको जो 2 लाइन पैरेलल मिलती थी उन्हीं लाइंस के बीच हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करते थे, रेशो वाले को, है ना। तो अभी जो लाइन खींची है ई से लेकर ओ वाली, ये लाइन किसके समानांतर है? फिलहाल ए बी के। तो चेक करो कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो इसको पूरी दोनों लाइंस को इंक्लूड कर लेगा, इन दोनों लाइंस को अपने अंदर रख लेगा। ऐसा कौन सा त्रिभुज है? ए बी डी, बिल्कुल ए बी डी एक त्रिभुज है। ए बी डी, इसमें हमें क्या मिलेगा? ए बी डी में जो ईओ वाली लाइन है ये समानांतर है किसके? ए बी के। तो उस बिहाफ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉइंट कोई भी एक पकड़ लो, जो पॉइंट तुम्हें पकड़ना है। डी वाला पॉइंट पकड़ोगे क्योंकि यहीं पे आके मिल रहे हैं, तो डी से ओ जाओ, ओ से बी जाओ, और फिर डी से ई चले जाओ, ई से ए चले जाओ, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, जिस जगह पे पॉइंट कट कर रहे हैं वहीं तक हमें लेना है अनुपात, और फिर उसके आगे कंटिन्यू करना है। ये वाली लाइन कभी अनुपात में नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा जो 2 लाइन पैरेलल है ना, उन दोनों पैरेलल लाइन के उधर और इधर के भुजाओं का ही अनुपात लेना है। तो यहाँ डी से लेकर ओ जाएंगे, ओ से लेकर बी जाएंगे, और इस साइड पे डी से लेकर ई और ई से लेकर ए। आधार वाली भुजा कभी भी उसमें नहीं आती, जैसे कि ये बना हुआ है तो ये आधार वाली भुजा नहीं आती, सिर्फ यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ का, फिर यहाँ से यहाँ का, ये कभी नहीं आती। तो इस केस में भी ये नहीं आएगी,
है ना, जिसके समानांतर है वो तो आ ही नहीं रही है, ये नहीं आएगी। तो अभी इससे क्या लिख सकते हो, डी से कहाँ जाओगे, ओ पे, है ना, डी से कहाँ जाओगे ओ, और ओ से कहाँ जाओगे बी। इसको इक्वल कर दोगे किसके, डी से कहाँ चले जाओ ए पे, ओ सॉरी ई पे, और डी से ई से कहाँ चले जाओ ए पे। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों ने देखा है कि दूसरा जो ईओ है ये पहले तो इसके पैरेलल था, अभी ये डीसी के भी पैरेलल है। तो चेक करो कि तुम इन दोनों लाइंस को अगर पैरेलल रखोगे, इन दोनों लाइंस को, तो कौन सा ट्राइंगल ऐसा लोगे जिसमें ये दोनों लाइन समानांतर वाली आ जाए। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें ये दोनों की दोनों समानांतर लाइन आ जाएगी, ए सी डी, है ना, इसके अंदर आ जाएगी। तो त्रिभुज हमने ले लिया, ए सी डी ले लो, ए डी सी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ले लिया। अब इसमें चेक करो कि किस जगह पे ये मिल रही हैं, सारी की सारी पॉइंट ए पर ही मिल रही हैं, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ए से ई पे जाएंगे, ई से डी पे जाएंगे, फिर ए से ओ पे जाएंगे, ओ से सी पर जाएंगे। तो ए से जा रहे हैं ई और ई से जा रहे हैं डी, इसको इक्वल कर देंगे, ए से जाएंगे ओ और ओ से जाएंगे सी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास जो AE आ रहा है, इस AE से इसको इक्वल करने के लिए इसको उल्टा कर लो, है ना। इक्वेशन नंबर 2 जब बनाना, जब उल्टा कर लेना, क्योंकि हमें तो आखिरकार आंसर तो ये लेकर आना है और ये आंसर लाना है, तो इस वाले को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे DE है, यहाँ पे भी ये देखो DE है और EA जो लिखा हुआ है तो ये AE लिखा हुआ है। तो इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। नहीं उल्टा करना है तो यहीं पे इस अनुपात को ऐसे करके भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ऊपर DE है तो D से लेकर E चले जाओ, E से लेकर A, D से लेकर E चले जाओ, E से लेकर A पे चले जाओ, और यही अनुपात अब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो फिर आप C से O पे जाओगे, O से A पर जाओगे। हमेशा इसका ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे D से E जा रहे हो, इस पॉइंट से इधर जा रहे हो, तो इधर भी यहाँ से इधर जाओगे। इनकेस ऊपर से नीचे आ रहे हो तो फिर यहाँ भी ऊपर से नीचे आओगे। तो अगर D से E गए हैं तो यहाँ पे E से कहाँ जाएंगे, O पे, C से O पे, और C से फिर कहाँ जाएंगे O से कहाँ पे जाएंगे A पे। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पे DE है और यहाँ पे EA है, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा कि ये अगर ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, समान, बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स कि D से लेकर O और O से लेकर B ये बराबर हो जाएगा C से लेकर O और O से लेकर A। हमें जो प्रूफ करना है उसमें OA के OA, अच्छा इसके अपॉन में कौन है, इसके अपॉन में OB है, तो इनको क्रॉस में इधर उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इनको क्रॉस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते समय पता है ये वाला वैल्यू इधर ऊपर की साइड पे जाएगा और ये वाला वैल्यू यहाँ नीचे की साइड पे आएगा। ठीक है, अगर क्रॉस में इधर उधर लेकर जाना है तो आंसर में जो लेकर आना है उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में इसका एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज कब होगा, इसका नीचे की तरफ में से हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इधर आपस में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये आपस में डिवाइड में माने जाते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई में माने जाते हैं। तो मल्टीप्लाई की वैल्यूज को इधर उधर कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, समझ में आएगा ना। इस OA को यहाँ पे लिख रहा हूं तो बटे में आ जाएगा OB, और इस CO को अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये DO किसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। करो इसको नोट डाउन। पहले चित्र बनाओ और क्वेश्चन नंबर डालो, इसमें कुछ लिखना होगा तो मैं देख। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक चतुर्भुज है, सभी को दिख रहा होगा, और A से लेकर O का जो अनुपात है, विकर्ण का जो अनुपात है, विकर्ण, और वो भी विकर्ण कैसे, ऊपर ऊपर वाले आधे आधे विकर्ण। A से लेकर O और O से लेकर B का जो अनुपात है, O से लेकर C से लेकर O और O से लेकर D के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा हमने ये लाइन अपने मन से बनाई है, E से लेकर कौन सी वाली, O वाली, क्योंकि हम त्रिभुज चैप्टर को पढ़ रहे हैं वापस से, और त्रिभुज चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने पैरेलल के अलावा कोई भी अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा जिसके थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर सकें। तो इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसी एक लाइन की जो कि उन दोनों लाइंस के पैरेलल हो।
तो वो लाइन हम कहीं पर भी खींच सकते हैं। अगर यहाँ खींचेंगे तो यहाँ जो खींची वाली लाइन होगी वो इसके पैरेलल आ जाएगी, और ये आपस में ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए यहाँ खींचना बेकार ही होगा, क्योंकि एक के तो पैरेलल कर लोगे लेकिन दोनों ही आपस में पैरेलल नहीं है। तो सिर्फ ये लाइन कहाँ खींच सकते हो, या तो इस साइड पे या उस साइड पे, है ना, क्योंकि तभी ये दोनों पैरेलल रहने वाली हैं। तो अभी फिलहाल जो हमने लाइन खींची है ई से लेकर ओ, ये ई से लेकर ओ वाली जो लाइन है ये समानांतर है किसके, ए बी के। ई से ओ की जो लाइन है ये पैरेलल है ए बी के। तो उस केस में हमें जो यहाँ पे ट्राइंगल लेना पड़ेगा वो ट्राइंगल कौन सा आएगा, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल अगर लेंगे तो उस ए बी डी में हम ये लिख सकते हैं कि अगर ई से ओ वाली लाइन पैरेलल है ए बी के, तो फिर उनका अनुपात ए बी डी में स्टार्ट करो कहीं भी एक पॉइंट से, ए बी डी। तो ए से ई आ जाओ और ई से डी आ जाओ, तो फिर बी से ओ आना, ओ से डी आना, ठीक है। तो ए से ई आ गए और ई से डी आ गए, ठीक। इसको बराबर करेंगे बी से ओ और ओ से डी, ठीक। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमें दी हुई है एक चीज़, ये गिवन है क्वेश्चन में, जो चीज़ गिवन है उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते समय हमारे पास लिखा हुआ है ए से ओ, ओ से बी, ये बराबर है सी से ओ और ओ से डी। ये अगर दिया हुआ है तो इसमें ये चीज़ देखो कि हम बी ओ और ओ डी के अनुपात को यहाँ से ला सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ला सकते हैं। ये जो ओ बी है या बी ओ है ये इधर ले जाएंगे क्रॉस में और इसको इसके अपॉन में लेकर आ जाएंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको हम लोग क्रॉस में इधर उधर लेकर आ जाएंगे, तो ए ओ के बटे में आ जाएगा सी ओ और ओ बी के बटे में आ जाएगा ओ डी। सिर्फ क्रॉस में हमने एक्सचेंज किया है, ओ बी को सी ओ से एक्सचेंज किया है। देखो सी ओ यहाँ पे आ गया है और ओ बी इसकी जगह पे चला गया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 2। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग देख सकते हैं कि एक बार ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है और एक बार ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए से ई और ई से डी ये बराबर हो जाएगा ए से ओ और ओ से सी। तो अभी ये देखो कि ए से ई और ई से डी, ए से ओ से सी कहाँ पे है, ए से देखो ई ये है और ई से डी ये है, ए से ओ ये है, ओ से सी ये है। ये चीज़ हम कब लिख सकते हैं, ये चीज़ हम कब लिख सकते हैं, जब ये जो ई ओ वाली लाइन है ये किसके समानांतर होगी, डीसी के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ई से लेकर ये अनुपात हम कब लिखेंगे, ए से लेकर ई और ई से लेकर डी, ए से लेकर ई, ए से लेकर ओ और ओ से लेकर सी। ये अनुपात हम कब लिख सकते हैं, जब ये वाली लाइन इसके क्या हो, पैरेलल हो। बराबर नहीं होती, पैरेलल होती है। तो ईओ जो लाइन है ये पैरेलल होगी किसके, डीसी के, तभी तो हम ये अनुपात लिख सकते हैं। और ये अनुपात हम कहां से लेकर आए हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ये अनुपात निकल के आ रहा है, इट मींस कि ईओ वाली जो लाइन है ये डीसी वाली लाइन के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और हम पहले ही ये चीज बोल चुके हैं कि ईओ वाली जो लाइन है, ईओ वाली जो लाइन है ये समानांतर है किसके, एबी के। पहले ही ये पैरेलल है एबी के, तो कंफर्म है कि ईओ जो लाइन है ये डीसी के पैरेलल है, ईओ जो लाइन है एबी के पैरेलल है। तो एबी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, डीसी के। हमें यही प्रूफ करना था कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि ऊपर की जो दो लाइंस होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे एबीसीडी क्या है, एक एबीसीडी समलंब चतुर्भुज लिख देना है ना, हिंदी में लिख लेना समलंब चतुर्भुज, ठीक। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। कर लो इसको जल्दी से। किसी को भी कहीं पर जैसे समझ में नहीं आएगा तो एक